अक्टूबर 2025 है। हमारे पास 2026 आने से पहले ठीक 3 महीने बचे हैं। मैं आपके साथ थोड़ा सच्चा और स्पष्ट होने जा रहा हूं। आप में से ज्यादातर लोग अभी उसी जगह हैं जहां आप इस साल की शुरुआत में थे। शायद पिछले साल भी आप यहीं थे। कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अगर आप अगले 90 दिनों तक वो 9 चीजें करें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो मैं वादा करता हूं कि आप 2026 में एक पूरी तरह अलग इंसान बनकर जाएंगे। सिर्फ बदलाव की उम्मीद करने वाला नहीं, बल्कि वाकई बदलाव लाने वाला। तो कमेंट करें, मैं तैयार हूं, अगर आप इसके लिए तैयार हैं। और शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई 90 दिन की पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। चलो शुरू करते हैं। मुझे आपके बारे में कुछ पता है और इसे सुनकर बुरा न माने। आपने शायद 2025 की शुरुआत एक विजन बोर्ड, लक्ष्यों की लिस्ट और ढेर सारी योजनाओं के साथ की थी, है ना? आपने खुद से वादा किया होगा कि आप फिट हो जाएंगे, शायद कोई बिजनेस शुरू करेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, रोज ध्यान करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब अक्टूबर की शुरुआत है और आप अभी भी स्क्रॉल कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जिंदगी बदलने के वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उस बदलाव की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा इसलिए नहीं है कि आप आलसी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ज्यादा उत्तेजित हैं और कम काम कर रहे हैं। आप एक्शन पैरालिसिस में फंसे हैं। आपको पता है कि क्या करना है, आपको फॉर्मूला मालूम है, लेकिन आप कोई कदम नहीं उठा रहे। तो इस वीडियो के बाद पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप करें वो ये है कि आप खुद को दूसरा वीडियो देखने से रोकें, क्योंकि आपको पहले से ही सब पता है। मुझ पर भरोसा करें, आपने अब तक काफी जानकारी ले ली है। अब आपको उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर आप अगले 3 महीनों में कदम नहीं उठाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि 2026 के अगले 12 महीनों में अचानक कुछ कर लेंगे? ये मत कहें कि मैं 1 जनवरी से शुरू करूंगा। ये सिर्फ एक बहाना है जो हम खुद को देर करने के लिए कहते हैं। अगली चीज मैं चाहता हूं कि आप अगले 3 महीनों को एक दौड़ की तरह लें। खुद से पूछें, 2025 खत्म होने से पहले मैं क्या बदल सकता हूं? सिर्फ एक चीज चुनें, एक लक्ष्य जिसे आप इस साल के अंत तक बदलना चाहते हैं। चाहे वो रोज जिम जाना हो, कोई साइड बिजनेस शुरू करना हो, या अपनी नींद का रूटीन ठीक करना हो। सिर्फ एक चीज चुनें, कई नहीं। और फिर आप अभी शुरू करेंगे, 1 जनवरी का इंतजार नहीं करेंगे। मेरा बड़ा लक्ष्य, उदाहरण के लिए, अपनी ड्रीम बॉडी पाना है। अब जब आपका एक लक्ष्य तय हो गया है, तो घबराएं नहीं। समझें कि 3 महीने बहुत समय है। आपको लगता है कि 90 दिन काफी नहीं है, क्योंकि आपने खुद को ये यकीन दिला लिया है कि आप फंस गए हैं। आपने खुद से कहा है कि आपने पूरा साल बर्बाद कर दिया। अब क्या फायदा? अगले साल शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, असली बदलाव में सालों नहीं लगते, न ही पूरा 2026 चाहिए। विज्ञान इस बात को साफ कहता है, आपका दिमाग 60 से 90 दिनों की लगातार मेहनत से खुद को बदल लेता है। बस इतना ही।
2 से 3 महीने तक किसी आदत को निभाने से वो स्वचालित हो जाती है। सोचिए, 90 दिन यानी 12 पूरे हफ्ते, यानी 90 वर्कआउट, 90 सुबह जल्दी उठने का मौका, 90 बार सही खाना खाने का मौका, लिखने या जो भी आप चाहते हैं उसे 90 बार दोहराने का मौका। अगर आप मेहनत करते रहे तो 90 दिनों में आप 5 से 6 किलो वजन कम कर सकते हैं, 10,000 रुपए बचा सकते हैं, एक पूरी किताब का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं या ऑनलाइन काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी कभी की जरूरत नहीं, आपको बस 3 महीनों का केंद्रित समय चाहिए। मुझ पर भरोसा करें। तो अब करें क्या? अपने चुने हुए एक लक्ष्य को लें और उसके लिए 90 दिनों का एक साधारण रोड मैप बनाएं। इसे हफ्ते हफ्ते बांटें और पूछें कि मुझे हर हफ्ते क्या करना है, और 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन बाद प्रगति कैसी दिखेगी। ये रोड मैप आपकी अस्पष्ट इच्छा को एक स्पष्ट दौड़ में बदल देगा। अगर आप पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत आसान होगा। अब जब ये हो जाए तो उस समय के लिए तैयार रहें जब आपका उत्साह कम होगा, और इसके लिए आपको अपना रॉक ढूंढना होगा। उत्साह कम होना 1 हफ्ते में, 1 महीने में या 90 दिनों के अंत में हो सकता है। अब तक आप बदलाव इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि जब ये उत्साह कम होता है आपके पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होता। आप सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे चल रहे हैं, जो आपके फोन की बैटरी की तरह जल्दी खत्म हो जाती है, और इसे रिचार्ज करने का तरीका सिर्फ अनुशासन नहीं है। ये आपका आंतरिक कारण है कि आप बदलाव क्यों चाहते हैं। यही आपका रॉक है जो आपको आगे बढ़ाता है। हर किसी का रॉक अलग होता है। आपके लिए ये आपकी सेहत हो सकती है या अपने परिवार को वो जिंदगी और पैसा देना हो सकता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे लिए मेरा रॉक है कि पैसों या सेहत की कमी मेरी जिंदगी को पटरी से न उतारे। तो करें क्या? एक वाक्य लिखें, मैं इन 90 दिनों की दौड़ के लिए प्रतिबद्ध हूं क्योंकि, और इसे ईमानदारी से पूरा करें। ऐसा कुछ न लिखें जो अच्छा लगे, बल्कि वो लिखें जो आपको अंदर से झकझोर दे। यही आपका रॉक है। इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे नजरअंदाज न कर सकें। शायद आपके शीशे पर, उनके लॉक स्क्रीन पर या जर्नल में। जब आपका उत्साह कम होगा, यही आपका ईंधन होगा। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही या अगले 3 महीनों में कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो 2 लिस्ट बनाएं। पहली लिस्ट, वो सब जो आपके बड़े लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी लिस्ट, वो सब जो आपको आपके लक्ष्य की ओर सीधे ले जाएगा। फिर अगले 90 दिनों तक सिर्फ दूसरी लिस्ट के हिसाब से जिए। आप हैबिट ट्रैकर ऐप, बुलेट जर्नल या स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें। अब जब आप अपनी जिंदगी का ऑडिट करते हैं तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आप आसानी से ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा देते हैं और जो जरूरी है वो साफ दिखने लगता है। लेकिन बिना एक्शन के स्पष्टता का कोई मतलब नहीं। आप अपने लक्ष्य लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके रोज के काम उस दिशा में नहीं होंगे तो आप भटक जाएंगे। छोटे लगातार किए गए काम आपको बेतरतीब उत्साह से कहीं ज्यादा दूर ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य सेहत है तो सही एक्शन ये नहीं कि आप 5 वर्कआउट प्लान डाउनलोड करें या रात भर फिटनेस रील्स देखें। सही एक्शन है हफ्ते में 3 से 4 बार जिम जाना, पौष्टिक खाना बनाना और कोक या सोडा की जगह पानी पीना।
अगले 90 दिनों के लिए अपने दिन को इस तरह डिजाइन करें कि वो आपके लक्ष्य के साथ जुड़े हों। अपने लक्ष्य के लिए एक ऐसा रोज का काम चुनें जिसे अगर आप 90 दिन तक दोहराएं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। हर दिन कुछ घंटे इसके लिए निकालें और दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट खुद से चेक करें कि आप सही रास्ते पर रहे या नहीं। अब आपका अगला सवाल होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मैं फोन नहीं छोड़ पाता, पूरा दिन रील्स देखता हूं। इसके लिए मैं कहूंगा फोन छोड़ें। अगले 90 दिन एक दौड़ है। जब आप दौड़ रहे हों तो सिर्फ फिनिश लाइन मायने रखती है। सिर्फ 3 महीने की बात है। इसके बाद आप जितनी मर्जी रील्स देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मॉन्क मोड में जाना है, लेकिन अगर आपका फोन हर दिन 3 से 4 घंटे ले रहा है तो उसे अपने लक्ष्य से जुड़ी चीजों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो जब भी स्क्रॉल करने का मन हो 10 मिनट की वॉक करें या स्ट्रेचिंग करें, फिर 10 मिनट स्क्रीन टाइम लें। अगर आपका लक्ष्य साइड हसल है तो 30 मिनट रील्स की जगह 30 मिनट स्किल बिल्डिंग करें। अगले 90 दिनों के लिए एक नियम बनाएं। जितना समय आप फोन पर बिताएंगे उतना या उससे ज्यादा समय अपने लक्ष्य पर बिताएं। 90 दिन बाद आपका स्क्रीन टाइम आधा या उससे कम हो जाएगा और वो बचे हुए घंटे आपकी बदलाव की नींव बनेंगे। अब अपने डिस्ट्रैक्शंस को तो आपने संभाल लिया, लेकिन उन लोगों का क्या जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे ही आप बदलाव शुरू करेंगे, लोग नोटिस करेंगे। कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे, कुछ सवाल करेंगे, अचानक इतना सीरियस क्यों हो? कुछ मजाक उड़ाएंगे। एक दिन छुट्टी से क्या होगा? कुछ लोग आपको पुराने पैटर्न में खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बदलाव उन्हें असहज करता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यह सोचना पड़ता है कि वो वहीं रुके हैं। तो अगले 90 दिनों के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लक्ष्य के लिए खतरा हैं। अगर कोई आपको बार बार पीछे खींचता है, आपके प्रयासों का मजाक उड़ाता है या आपका उत्साह तोड़ता है, तो उसे अभी आपसे कोई पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। आपका कमबैक सिर्फ खुद को सही साबित करने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों को चौंकाने के बारे में भी है जो मानते थे कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उन्हें आपको नीचे खींचने देंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। अब इन लोगों के बिना भी आपका कंफर्ट जोन आपको चुनौती देगा। बदलाव शुरू करने के बाद आपको असहजता महसूस होगी, थकान, बोरियत, एक ही रूटीन, ये सब आपको छोड़ने के लिए उकसाएंगे। लेकिन असहजता असफलता का संकेत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 100% देने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही आपका ईंधन कम होगा, आप टूट जाएंगे। इसलिए आपको एक सेफ्टी नेट चाहिए। अगले 90 दिनों के लिए अपने लक्ष्य के लिए एक सबसे छोटा गैर परक्राम्य काम तय करें जो आप अपने सबसे बुरे दिन भी कर सकें। अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो शायद 10 पुशअप्स या 15 मिनट की वॉक। अगर लेखन है तो 100 शब्द लिखना। ये इतना छोटा हो कि आपके सबसे बुरे दिन भी हो सके, लेकिन इतना बड़ा हो कि आपकी आदत और गति बनी रहे। अंत में रिकवरी को प्राथमिकता दें। आराम की कमी आखिरी रुकावट है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो आप पूरी तरह डट जाते हैं। आप नींद कम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, हर सेकंड से प्रोडक्टिविटी निचोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बर्नआउट होता है। आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, आदतें टूटती हैं
और आप वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। रिकवरी आपका सबसे बड़ा ईंधन है। बिना इसके आपका दिमाग और शरीर आगे नहीं बढ़ सकते। रिकवरी बेकार समय नहीं है, रिकवरी प्रगति है। आपका शरीर आराम के दौरान मांसपेशियां बनाता है, आपका दिमाग नींद में नई आदतें बनाता है। अपनी रिकवरी को प्राथमिकता दें। 7 से 8 घंटे की नींद, फोन को रात में दूर रखें और ब्रेक लें। इन सब को मिलाकर जब आप स्पष्टता, एक्शन और रिकवरी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसी ग्रोथ साइकिल बनाते हैं जो आपको रोक नहीं सकती। और यही वो तरीका है जिससे आप सिर्फ बदलाव की उम्मीद करने से हटकर उसे हर दिन जीने लगते हैं। 9 आदतें जो आपको अगले 90 दिनों में अपनानी हैं। 1. गति को प्रगति समझने की भूल न करें और ज्यादा कंटेंट देखना बंद करें। जो जानते हैं उस पर काम शुरू करें। 2. समझें कि 3 महीने बहुत समय है। 90 दिन आप पूरी तरह बदल सकते हैं। आज से शुरू करें। 3. अपना रॉक ढूंढें, आपका आंतरिक कारण जो आपको कम उत्साह के समय भी आगे बढ़ाए। 4. अपनी जिंदगी का ऑडिट करें, उन चीजों को हटाएं जो आपके लक्ष्य से भटकाती हैं। 5. सही एक्शन लें, अपने दिन को ऐसे कामों के इर्द गिर्द डिजाइन करें जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएं। 6. फोन से समय बचाएं, स्क्रॉलिंग की जगह अपने लक्ष्य से जुड़े काम करें। 7. नकारात्मक लोगों को ब्लॉक करें, जो आपको पीछे खींचते हैं उन्हें अभी दूरी दें। 8. असहजता को अपनाएं, असहजता का मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे कामों से गति बनाए रखें। 9. रिकवरी को प्राथमिकता दें, आराम एक जरूरत है, विलासिता नहीं। नींद और ब्रेक को अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। इन 9 चीजों को अगले 90 दिनों तक करें और मैं वादा करता हूं आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। अगर आप 90 की जगह 60 दिन में बदलाव चाहते हैं तो अगला वीडियो देखें।